एयरफोर्स की एग्जाम का आखिरी एक महीना, 15+ स्कोर टारगेट करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे जिनमें 15+ स्कोर अपन कर सकते हैं? तो वो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बैक टू बैक क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एक एक नहीं, दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन आपके आए हैं। तो ये वीडियो डिटेल एनालिसिस आपका होने वाला है, जिस पे अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। और एक बात की गारंटी है कि पिछला जो इनटेक आपका हुआ था उसके बेसिस पे ये टॉपिक्स मैंने आपके लिए रखे हैं पूरे एनालिसिस के साथ में। तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वीडियो को लाइक लास्ट में करना, लेकिन वीडियो पूरा देखना। आप लाइक करने पे मजबूर होंगे कि हाँ यार डिटेल प्रॉपर आपको दी गई है। टॉपिक मैंने यहाँ पे 19 लिखा है। इसका रीजन क्या है? जनरली मैं टॉपिक आपको करवाता हूँ लगभग 33 टॉपिक आपको करवाए जाते हैं सिलेबस में, लेकिन यहाँ लिखा है 19। इसका रीजन है, ये ऑफिशियल सिलेबस 19 टॉपिक का दे रखा है, क्योंकि वो दो दो तीन तीन टॉपिक को मिला के, चैप्टर को मिला के एक नाम देते हैं उसको। जैसे ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स भी आता है और वेव ऑप्टिक्स भी आता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला पार्ट भी आ गया और कैपेसिटेंस भी उसी में इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट दोनों को एक ही टॉपिक माना जाता है, ऐसे करके। तो मैं उन पे डिस्कस करूंगा। तो एक्चुअल में 19 टॉपिक है, लेकिन उन 19 टॉपिक का जलवा ऐसे होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये दोनों तीनों चैप्टर मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इनसे 10 क्वेश्चन पूछे गए पिछले एग्जाम में। आपका जो एयरफोर्स का लास्ट इनटेक था उसमें, मतलब टोटल एग्जाम में, टोटल मैं कहूँ तो शिफ्ट में, एक शिफ्ट में नहीं, सभी शिफ्टों में मिला के। उसके बाद में नंबर आता है मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्ज यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद में ईएमआई और एसी, इनमें लगभग आपके 8 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें मैकेनिक्स में, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर और रोटेशनल मोशन से भी लगभग 8 क्वेश्चन। इसमें पूरी टॉपिक बताऊंगा मैं यहाँ पे ऑफिशियल। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी बात आगे करूंगा, वो तो जलवा आगे मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में हीट थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इसमें आपके 7 क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद में आता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसी में आ गया, इसमें 5 क्वेश्चन आपके हैं। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर, ईएमआई, 5 क्वेश्चन आपका ऑसिलेशंस एसएचएम के 2 क्वेश्चन आपके, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी इलास्टिसिटी से 2 क्वेश्चन, छोटा सा चैप्टर है, और वो चैप्टर मैं आपको मंडे को करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो जरूर से उसको करना। छोटा टॉपिक है लेकिन 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में यूनिट एंड डायमेंशन 2 क्वेश्चन आपका, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल थ्योरी पे 1 क्वेश्चन आपका। इस तरीके से ये पैटर्न था पिछले एग्जाम का, जिसके बिहाफ पे मैंने इनका कलेक्शन आपके लिए किया है। ये सारे टॉपिक आ गए, लेकिन सर हम तो सारे टॉपिक तो तैयार कर नहीं पाएंगे आखिर के एक महीने में, या मेरे टॉपिक तैयार भी हैं तो मैं आखिर के एक महीने में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक को रिवाइज करूं? तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो उनकी बात अपने करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट इनटेक 2027 की जो शिफ्ट है उनसे मिला के अपन इन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लिया है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप देख रहे होंगे, ये सिलेबस के टॉपिक आपके यहाँ पर देखिए, ये 19 टॉपिक है कंप्लीट, जो आपके ऑफिशियल सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स की मैंने अभी बात कर ली उधर। अब मैं बात करता हूँ जो इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस चैप्टर के लिए रहने वाले हैं, वो कौन कौन से चैप्टर है उनकी बात करते हैं। तो उनमें देखिए आपकी स्क्रीन पर इन टॉपिक्स को हर हाल में अपने को रेडी करना है, और आपका एग्रीमेंट मैं कमेंट में और लाइक बटन दोनों पे चाहूंगा कि सर ये 10 टॉपिक तो घोड़ के पी जाएंगे, कितना ही कम समय हो, लेकिन इन 10 टॉपिक को तो तैयार करना ही करना है। जैसे अगर मैं 11th फिजिक्स की बात करूं तो उसमें एक आपका हो गया सर्कुलर मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, ये देखो यहां तक। और उसके बाद में वेव एंड साउंड, ये 11th के टॉपिक है। 12th में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस भी इंक्लूड है, ध्यान रखना। उसके बाद में ऑप्टिक्स में रे और वेव दोनों आएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और आपका वेव एंड साउंड मैंने बता दिया। इनसे ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट में ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके, जैसे थर्मोडायनेमिक्स से इसके 2 क्वेश्चन पक्का ही पक्का आते हैं, और ग्रेविटेशन के 2 क्वेश्चन। जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन जो जनरल केस है उसके हिसाब से, क्योंकि ग्रेविटेशन का अपना अलग जलवा है, अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो ये 10 टॉपिक्स हैं, आप इन 10 टॉपिक्स को तैयार करने के लिए रेडी हैं।
अब सर इन 10 टॉपिक्स को अपन तैयार कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप इनके कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करो और उसके बाद में कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद में इन 10 टॉपिक को लगाओ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, वो भी लेवल के साथ में। लेवल 1 और लेवल 2 हर हाल में सॉल्व कर दो। कहां से? अपनी डिजिटल बुक से। ये जो अपनी डिजिटल बुक है, 99 वाली जो बुक है, जिसमें 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स दोनों बुक अवेलेबल है, मात्र 99 रुपए आपका प्राइस रहने वाला है। इसमें इन 10 टॉपिक को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर दो। इन 10 टॉपिक को 2 बार, सारे क्वेश्चन, किसी चैप्टर में 100, किसी में 150, ग्रेविटेशन में 220, ऐसे क्वेश्चंस है। लेवल 1 आपका, लेवल 2 आपका, और लेवल 3 सॉल्व कर लो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 अगर आप कर लेते हो तो बड़ा एडवांटेज अपने को रहने वाला है, और उस पर तैयारी आपको करनी है। ये बुक प्रत्येक बच्चे के पास होनी चाहिए जो आगे एग्जाम देने वाला है डिफेंस की, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईसीजी हो, एनडीए हो। इस बुक से प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, और जाके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर डिजिटल बुक को आपको ज्वाइन कर लेना है। किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर रहेगा। आपका कमेंट जरूर चाहूंगा, आपके इन 10 टॉपिक में से कितने टॉपिक तैयार हैं? अगर नहीं है तो आप तैयार करने के लिए वादा करेंगे कमेंट में। प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा मैं, कोशिश रहेगी अगर रिप्लाई भी कर पाया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वास्तव में यार कलेक्शन में हमने आपके लिए क्वेश्चन वाइज, आपका टॉपिक वाइज छांट के लिए पीपीटी आपके लिए बनाई है, बड़ी मेहनत लगी है। तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मिलेंगे आपसे एक और अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी आपको मिलेंगे, निश्चिंत रहिए, बस आप तो मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।